अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। पाकिस्तानी फ़ौजी कमांडोज 9 किलोमीटर कश्मीर में दाखिल होने को तैयार। कश्मीरियों का वार, 2 कर्नल 15 सिपाही इंडिया के लुक्मा अजल बन गए। चीन का लद्दाख के मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के फ़ौजी SSG जो कमांडोज़ हैं वो भारत से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। SSG कमांडोज़ कश्मीर में घुसने को तैयार हैं। SSG कमांडोज़ बेहतरीन और दुनिया की नंबर 1 आर्मी के तौर पर तस्वुर होती है। कहा जा रहा है कि SSG कमांडोज़ फ़ैसला कर चुके हैं कि अगर कश्मीरियों को पाकिस्तानी फ़ौज की ज़रूरत पड़ी तो 9 से 15 किलोमीटर तक कश्मीर में घुसकर इस टाइम वार किया जाएगा। कहा जा रहा है कि कश्मीरियों का वार भारतीय फ़ौजी सह नहीं सके। 2 कर्नल और 15 सिपाही जो इंडिया के हैं वो लुक्मा अजल बन चुके हैं। कहा जा रहा है कि कश्मीरी मुजाहिदीन का भारतीय फ़ौज पर ताबड़तोड़ वार। इतलात के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में DDC इंतखाबात के लिए मुश्किल 48 घंटे बाकी हैं। कहा जा रहा है कि भारत के दिफाई हकाम का कहना है कि हमला बड़े दिन की रोशनी में किया गया, जब दिन 11 बजे करीब भारतीय फ़ौजी एक गश्त पर जा रहे थे तो इस दौरान कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फ़ौजियों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और कहा जा रहा है कि उनके चीथड़े उड़ा दिए हैं। और कहा जा रहा है कि कश्मीरी मुजाहिदीन आगे भी इस तरह हमला करने का फ़ैसला कर सकते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर के ज़िला कश्तवाड़ में भी मुसल्लह अफवाज ने भारतीय फ़ौजियों पर धावा बोल दिया और कहा जा रहा है जिसके नतीजे में एक फ़ौजी और 3 ज़ख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़िला कश्तवाड़ के इलाके कशवान में भारतीय फ़ौज ने नाका लगाकर तलाश का अमल शुरू किया, जिसके दौरान नामालूम मुसल्लह अफराद ने फ़ौजियों पर हमला कर दिया। हमले में भारतीय फ़ौज का एक अफसर और 3 एहलकार शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें करीबी मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मिलिट्री अस्पताल में इलाज के दौरान भारतीय फ़ौज का जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गया। हमले में मारे गए भारतीय फ़ौज की शनाख्त राकेश कुमार के नाम से हुई, जबकि दीगर 3 ज़ख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ताहाल किसी ग्रुप ने हमले की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन कहा जा रहा है कि कश्मीर में सरगर्म जंगजू भारतीय फ़ौज के हाथों फना के घाट उतार दिए गए। भारतीय फ़ौज ने भी इतवार के रोज़ कश्मीरी मुजाहिद को शहीद कर दिया। यह पाकिस्तान के साथ इल्हाक के ख्वाहां कश्मीरी पिछले 35 साल से कश्मीर की आज़ादी के लिए मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की हदायत के मुताबिक कश्मीरियों को खुददारियत ना दिए जाने पर भी बड़ा फ़ैसला कर रखा है। और कहा जा रहा है कि भारतीय पुलिस ने इतवार के रोज़ पेश आने वाले वाक़े के बारे में कहा है कि हिमालयाई रियासत जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के साथ 2 झड़पें हुई हैं। ये झड़पें ज़बरवान और बारामूला के इलाके में हुई हैं। भारतीय फ़ौज ने इसराइली फ़ौज की सलाह इस्तेमाल करते हुए कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बंदूक बरदार को न्यूट्रल कर दिया। इसराइली जिन फ़लस्तीनियों को कत्ल करती है उन्हें न्यूट्रलाइज़ करना कह दिया है। और कहा जा रहा है तकसीम हिंद के मंसूबे के तहत मुस्लिम अक्सरियती रियासत होने के बाइस पाकिस्तान में शामिल होना था, मगर भारतीय हिंदू राजा ने ये 7 मुसलमानों को इस कब्ज़े पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि भारतीय फ़ौज के आगे अब चीनी फ़ौज ने भी बंदूकें तान दी हैं। कहा जा रहा है कि चीन ने भारत को इबरत का निशान बना दिया है। चीनी फ़ौज ने भारतीय अफवाज को सरहदी इलाके में
زبردست شکست سے دوچار کیا اور کہا جا رہا ہے کہ چین نے بھارت کی اہم فوجی پوزیشنز پر قبضہ کیا اور بھارتی فوج کو اپنے قدم اکھاڑنے پر مجبور کر دیا۔ جنگ کی صورتحال کا بھارت اور چین کے تعلقات پر بڑا گہرا اثر پڑنے والا ہے۔ 2020 میں گلوان وادی میں چین اور بھارت کے درمیان جھڑپوں نے دنیا کی توجہ اس سرحدی تنازع پر مرکوز کر دی تھی۔ ان جھڑپوں میں دونوں ممالک کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ پینگونگ جھیل، گلوان وادی، تسو جھیل کے علاقے میں بھارت اور چین دونوں کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتے ہیں۔ ان علاقوں میں فوجی موجودگی اور دفاعی پوزیشنز برقرار رکھنا دونوں ممالک کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے۔ چین نے حالیہ جھڑپوں میں ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے بھارت کی فوجی پوزیشنز کمزور ہو کر رہ گئی ہیں۔ چین نے حالیہ مہینوں میں اپنے فوجی دستوں کو بڑی تعداد میں لداخ کے علاقوں میں تعینات کیا ہے۔ 17,000 چینی فوجی اس وقت بھارت کے خلاف میدان میں ہیں۔ ان کے ساتھ جدید ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کی بڑی مقدار موجود ہے۔ چین کی یہ فوجی نقل و حرکت بھارت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ وہ لداخ میں اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے جد و جہد کرنے میں مصروف ہے۔ بھارت نے بھی چین کی اس نقل و حرکت کا جواب دینے کے لیے اپنی فوجی تعداد میں اضافہ کیا اور لداخ کے علاقوں میں فوجی ساز و سامان بھیجا ہے۔ بھارتی فضائیہ اور زمینی افواج کو مکمل تیار رہنے کا حکم جاری کیا ہوا ہے۔ گلوان وادی میں ایک بار پھر چینی اور بھارتی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ چین نے یہاں بھی بھارتی فوج کو کاری ضربیں لگائیں، کئی اہم فوجی ٹھکانوں پر قبضہ جما لیا۔ یہ جھڑپیں 2020 میں جھڑپوں کی یاد تازہ کرتی آئی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ تسو جھیل کے علاقے میں بھی چینی فوج نے بڑی کارروائی کی، بھارتی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ چینی فوجیوں نے اس علاقے میں کئی اہم پلوں اور سڑکوں کو تباہ کیا، جس سے بھارتی فوج کے لیے نقل و حرکت کرنا مشکل ہو چکی ہے۔ بھارتی چینی حملوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن انہیں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ چینی فوج کی تعداد اور جدید ہتھیاروں کی وجہ سے بھارتی فوج کے لیے اپنی پوزیشنز کو برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے۔ چین نے حالیہ جھڑپوں کے بعد اپنے جدید ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ چین کے پاس جدید ترین ڈرونز، میزائل سسٹمز، ٹینکس ہیں، جنہوں نے بھارت کی دفاعی پوزیشنز کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ چین نے نہ صرف جنگ میں بلکہ نہ جنگ میں بھی بھارت پر غالب آیا ہے۔ چینی میڈیا نے بھارت کو عالمی سطح پر کمزور دکھانے کی بھی کوشش کی ہے۔ بھارت کی فوج نے چینی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن چین کی فوجی طاقت اور تعداد نے بھارتی فوج کو جدید مشکلات میں ڈال دیا۔ بھارتی فوج کو پوزیشن کو